तो यकीनन मानिए रूह कांप गया। अभी हम लोग सदमा में हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा अजीत कुमार इस मामले को छोड़ेगा नहीं। अजीत कुमार आज तक पुलिस से डरा। गरीब का हत्या किया है, ब्राह्मण का, बचिएगा क्या? उस परिवार को अजीत कुमार का इसलिए हम लोग भी नजर बनाए हुए हैं और अगर गड़बड़ी होगा तो उसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। मैं आज तक इंतजार करूंगा और आज के बाद फिर जनता के साथ सड़क पर उतरूंगा। ये बहुत क्लियर कट हम बताना चाहते और इस मामला को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो फिर सीसीटीवी का ऑपरेट करके हम अपना उसका सिस्टम अपना चेंज कर देते हैं। तो इसलिए मैं सीसीटीवी फुटेज पर कतई भरोसा नहीं कर सकता हूं। पुलिस के द्वारा उसके परिजन को बुरी तरह पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था। पुलिस के द्वारा थाना के हाजत में यदि उसको टॉर्चर किया जाता है, वो मर जाता है, तो ये न केवल मानवता बल्कि लोकतंत्र के लिए भी बड़ा कलंक का विषय है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ और अब देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। काटी थाना के हाजत में जो है बीते दिन शिवम कुमार जो कि 18 वर्षीय था और उसकी जो है हत्या हुई या आत्महत्या, ये संशय का विषय बना हुआ है। लेकिन हाजत में उसकी मृत्यु पाई जाती है, जिसके बाद जो है भारी बवाल होता है। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हो गए, पुलिस बल हो गए, झड़प हो गए और मौके पर जो है बिहार सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री जो है इंजीनियर अजीत कुमार भी मौके पर थे, मोर्चा संभाले हुए थे, ग्रामीणों को समझाने में थे। लेकिन झड़प हुई, पुलिस वालों में और ग्रामीणों में झड़प हुई। और आपको बता दें कि यह मामला जो है मुजफ्फरपुर में जो है अभी संशय का विषय बना हुआ है, लगातार तमाम चर्चा में। और बात करें तो हमारे बीच पूर्व मंत्री बिहार सरकार इंजीनियर अजीत कुमार भी एक खास बातचीत करेंगे। क्या मामला था वो अब तक जो है वो देखिए, वो जो घटना घटित हुआ काटी थाने के हाजत में, एक नौजवान का लाश हम लोगों ने देखा। ये बेहद दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना। वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों गरीबों का चिंता करने वाले हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। हम लोग जो भी गरीबों के हित में, गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, सुधारने के लिए जो भी कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार का होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक ये पहुंचे। हम उस घटना के रोज सुबह सुबह अपने घर पे बैठे थे, जब मुझे जानकारी हुई कि काटी थाने के हाजत में मेरे पड़ोस के गांव कलवारी का एक निहायत गरीब परिवार का लड़का शिवम झा मरा पड़ा है, तो यकीनन मानिए रूह कांप गया। वह इसलिए कांप गया कि कोई अगर अपराधी है तो उसके लिए कानून में प्रावधान किया हुआ है कि उसको कानूनी रूप से उसके अपराध का असेसमेंट करके उसको सजा देने की बात होती है। लेकिन पुलिस के द्वारा थाना के हाजत में यदि उसको टॉर्चर किया जाता है, वो मर जाता है, तो ये न केवल मानवता बल्कि लोकतंत्र के लिए भी बड़ा कलंक का विषय है। ये वो मरा पड़ा हुआ था। हम लोग गए थे थाने पर और थाने पर पहुंचे उससे पहले पुलिस के द्वारा उसके परिजन को बुरी तरह पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था। जो थाना परिसर में सब मार से करा रहे थे। हम लोग गए, पूरी स्थिति की जानकारी ली और वहां सैकड़ों के तादाद में पुलिस बल और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। मैंने एक ही सवाल उनसे किया कि आखिरकार ये लड़का का शव आपके लॉकर में है, तो आखिर ये मरा कैसे, हम इसका जवाब चाहते हैं।
क्या लगा देख कर? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा भी सामने आई है, तमाम चीजें सामने आई है, कोई आत्महत्या की बात कर रहे हैं, कोई हत्या की बात कर रही है पुलिस द्वारा, क्या है मामला? ये सीसीटीवी किसके कंट्रोल में है? थाना में या मेरे घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, ये टोटली मेरे कंट्रोल में है। जब हमें सीसीटीवी से कोई सूचना ग्रहण करना होता है, हम सीसीटीवी का उपयोग उस रूप में करते हैं। कोई सूचना अगर ग्रहण नहीं करना है तो फिर सीसीटीवी का ऑपरेट करके हम अपना उसका सिस्टम अपना चेंज कर देते हैं। तो इसलिए मैं सीसीटीवी फुटेज पर कतई भरोसा नहीं कर सकता हूं। मेरा सीधा कहना है कि थाना के हाजत में, पुलिस कस्टडी में हमारे परिवार का वो नौजवान मरा है, वो अपराधी रहे, इंसान रहे, बेईमान रहे, वो हम नहीं जानते हैं। वो न्यायालय है, कानून है, इसका समीक्षा वहां होगा। लेकिन एक मानव है, ये तो निश्चित रूप से कोई अगर ये घटना घटित हुआ तो निश्चित रूप से ये पुलिस की पूरी जिम्मेवारी थी। और मेरा तो मानना है कि जिस कदर पुलिस कांटी थाने के अंदर परिजन को लहू लहुआन किया यह पूछने के लिए कि हमारा बेटा कैसे मरा, तो मैं तो सीधा मेरा आरोप है कि कांटी थाना पुलिस ने ही ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। चूंकि उस लड़के के साथ 4-5 लोग और पकड़े गए थे और 4-5 लोगों में शव को बाइज्जत घर पहुंचाया पुलिस उसी रात, और इस लड़का का वहां डेड बॉडी मिलता है। कहा जा रहा है 2 दिनों तक रखा गया, जहां हाजत में 24 घंटों तक रखा जाता है। वहां सरस्वती पूजा 3 तारीख को था, 3 तारीख के रात में उसको उठाया गया। तो मेरे गांव पड़ोस का गांव है और 3 दिन रखा गया था। न्यायालय में भी उसको पुटअप नहीं किया गया। अगर आपको कानून से आप चलते हैं, आप कानून की बात करते हैं, तो कानून कहता है कि ना किसी को आप डिटेन करिएगा तो 24 घंटे के अंदर आपको हर हालत में न्यायालय के सामने उसको प्रस्तुत करना है और उसका कसूर क्या है वो न्यायालय के सामने आपको रखना है, फिर न्यायालय उस पर निर्णय करती है। तो 4-4 दिन रख दिया। बेहद दुखद घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना। और न केवल इस घटना से पूरा इलाका आंदोलित मर्माहत है, बल्कि सरकार के छवि पर भी इस बेईमान पुलिस अधिकारियों ने बट्टा लगाने का काम किया है। हम इससे बेहद आहत है और इस मामला को हम छोड़ने वाले नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा अजीत कुमार इस मामले को छोड़ेगा नहीं। तो क्या बात हुई है आला अधिकारी से? क्या मामला अब तक क्या? हम देखिए, मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी, मुजफ्फरपुर के कलेक्टर और बिहार के डीजीपी, इस 3 अधिकारी पर अटूट विश्वास मेरा, क्योंकि ये तीनों का तीनों ईमानदार अधिकारी है और ईमानदार अधिकारी कभी भी बेईमानी नहीं कर सकता। और ये हत्या हुआ है ब्राह्मण के बच्चे का। और हमारा जो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसमें ब्राह्मण हमारे समाज के सर्वोपरि देवता के समान लोग कहते हैं। आज भी गांव में ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। तो हम तो उस संस्कृति में जीने वाले लोग हैं। तो मैं तो ये भी कहता हूं कि जो लोग भी इसमें बेईमानी करेंगे, ईश्वर उनको माफ नहीं करेगा। क्योंकि ब्राह्मण का हत्या, गो हत्या, ये हिंदू संस्कृति में दोनों एक ही लाइन में इसको देखा जाता है। तो ये बड़ा दुखद घटना हुआ है और मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं आज तक इंतजार करूंगा और आज के बाद फिर जनता के साथ सड़क पर उतरूंगा। ये बहुत क्लियर कट हम बताना चाहते हैं। एसएसपी ने जो है सस्पेंस बना दिया है, 3 को जो है सस्पेंड किया है और सस्पेंस बना के रखा है। तो आगे क्या कहेंगे? देखिए, कानून जो है ना, कानून में कोई बेईमानी नहीं हो सकता है। और कानून में बेईमानी करने वाले लोग ये मोदी जी के राज में बच के नहीं निकलेंगे। बड़े बड़े माफिया, अंतरराष्ट्रीय माफिया को भी मोदी जी ने सीधा किया है और जो भी गड़बड़ी किया है वो बचा नहीं है। इसलिए हम लोग भी नजर बनाए हुए हैं और अगर गड़बड़ी होगा तो उसका हिसाब किताब भी हो जाएगा। तो क्या न्याय के लिए अजीत कुमार रहेंगे लास्ट तक? अरे तो अजीत कुमार तो न्याय के लिए जाना ही जाता है ना। 10 वर्ष से हम किसी पद पे नहीं है, लेकिन आप 10 वर्ष के अंदर मुजफ्फरपुर में कोई जोर जुलूम हुआ हो, चाहे वो समीर जी का हत्या हुआ हो, आशुतोष जी का हत्या हुआ हो, जो गोलू हत्याकांड हुआ हो, लगातार घटनाएं मुजफ्फरपुर में होते जा रही है, दामोदरपुर का घटना हुआ हो, पहाड़पुर का घटना हुआ हो, ये घटना हुआ है। किसी घटना में अजीत कुमार कभी बैकफुट पर गया है क्या? जब हम लड़े हैं तो न्याय दिला के रहे हैं और ये घटना तो मेरे घर का है। ये घटना तो मेरे घर का है। ये तो मेरा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस घटना में न्याय हो जाए
और वो गरीब परिवार को न्याय मिले, इसके लिए तो हम प्रतिबद्ध हैं। और आप एक बात और क्लियर समझ लीजिए, हम पद पे रहे न रहे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आज भी मुजफ्फरपुर के 70% लोगों का भरोसा अजीत कुमार पर है, विश्वास अजीत कुमार पर है। हम वैसे सभी लोगों को आपके माध्यम से सैल्यूट करना चाहते हैं जो लोग हम पर भरोसा करते हैं, और हम भी पूरी ईमानदारी के साथ उनके भरोसा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। बिहार में बात करें तो सुशासन की सरकार है, आए दिन बात करें तो सरकारी स्कूल में कहीं जो पी के जो है हेडमास्टर चले जा रहे हैं और आत्महत्या। भाई अभी ये पिया पी के बात छोड़ दो, अभी हम लोग सदमा में हैं। हमारे परिवार के बच्चे का संदेह की स्थिति में मौत हो गया है। हम उस मौत से अभी उस सदमा से निकले नहीं है। अब वो दारू पानी का जो है बात छोड़ दीजिए, और सुशासन तो है, जब मोदी जी है सब ठीक है। और बाकी जो गड़बड़ है, मोदी जी का सिपाही ने उसको ठीक करने के लिए यहां बैठा हुआ है। अजीत कुमार मोदी जी का सिपाही ना है, इसलिए इसमें टेंशन करने की जरूरत नहीं। तो क्या तमाम राजनीतिक पार्टी आ रही है और ऐसे में क्या अजीत कुमार क्या कहेंगे? वो राजनीतिक पार्टी रोटी सेकने आ रही है, उस गरीब के दुख दर्द को बांटने के लिए कोई नहीं आ रहा है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी बात करता है तो उसका बात करने के लिए अजीत कुमार है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए ठीक है। कौन पॉलिटिकल पार्टी का है जरूरत है? हमारा समाज इतना मजबूत है कि उसको न्याय दिला देगा। तो उस दिन डर नहीं लगा? पुलिस इतना अजीत कुमार आज तक पुलिस से डरा? अजीत कुमार पुलिस से डरा? पुलिस कहां का आदमी है? मेरे परिवार का, मेरे समाज का आदमी। और पुलिस को कानून का पालन कराना है कि पुलिस को अन्याय करना है? अब पुलिस ने अन्याय किया, बच्चा मरा, पूछने गया कि मेरा बच्चा कैसे मर गया, पीट के लहू लहुआन किया, तो उसका जवाब हम लोगों ने दिया मौके पर। और आगे भी अगर ऐसा जोर जुलूम होगा, अत्याचार होगा, तो इसमें ना पार्टी आता है, न इसमें सरकार की बात है। इसमें हमारा संविधान में हमको भी अधिकार है ना, मौलिक अधिकार में है कि नहीं है? तो मौलिक अधिकार में अपनी सुरक्षा, अपनी लड़ाई अपना करने का हमको राइट है। हम लड़ेंगे, करेंगे, क्या दिक्कत? सभी वीडियो में जो है अजीत कुमार आगे दिख रहे हैं, कहा जा रहा है पुलिस को भी कोई। अच्छा, आप एक चीज बताइए, हम आगे न रहेंगे तो हमारे समाज का लड़ाई कौन लड़ेगा? हम आगे रहे हैं और अंतिम क्षण तक आगे रहेंगे। तो न्याय के लिए अब तक क्या कहेंगे? न्याय हो, मुआवजा मिले, क्या हो? सुनिए, हर चीज का एक सिस्टम है। घटना घटित हुआ है, सभी राज्य के डीजीपी साहब सहित सभी अधिकारियों के संज्ञान में है, मानवाधिकार आयोग के संज्ञान में है। इस पर जांच पड़ताल चल रही है, बातें हो रही है। अभी तीसरा दिन आज है। यदि हमको ये लग जाएगा कि अब ये इस मामले को घालमेल किया जा रहा है, तो फिर मेरा अगला कदम देख लीजिएगा। और इसमें पार्टी उटी का कहीं कोई मतलब नहीं है। यहां तो बेईमान अधिकारियों ने पार्टी का छवि खराब कर दिया। तो हमको तो पार्टी का सिपाही है, पार्टी का छवि कैसे बचेगा? पार्टी का छवि जब उस परिवार को न्याय मिल जाएगा, सीधा हो जाएगा कि नहीं भाई सरकार ने दूध का दूध, पानी का पानी किया है, तो इस चक्कर में आप काहे पड़े? तो लास्ट तक लड़ेंगे, अंतिम तक, रिजल्ट तक। तो हमारे बीच बिहार सरकार के मंत्री जो है अजीत कुमार मौजूद थे। और आपको बता दें, बीते जो है दिन जो है शिवम कुमार जो कि 18 वर्षीय नवयुवक ही था, जिसकी जो है हत्या हुई या आत्महत्या, ये संशय का विषय बना हुआ है। पोस्टमार्टम अभी हुआ है और तमाम जो है अपडेट्स आएगा। तमाम खबरों देखने के लिए मुजफ्फरपुर से जुड़े रहे।